मिट्टी कैफ़े, जो दिखने में किसी लग्जरी कैफ़े से कम नहीं है। जब आप इस कैफ़े के अंदर बैठकर खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो किसी 5 स्टार होटल के कैफ़े में बैठ गए हो। लेकिन इस कैफ़े की शुरुआत और इस कैफ़े की पहचान काफ़ी अलग है। यहाँ पर न केवल अच्छा खाना मिलता है, बल्कि भारतवर्ष में कई दिव्यांग इस कैफ़े के सहारे अपना रोज़गार और अपनी जीविका भी चला रहे हैं। जी हाँ, 2017 में एक एनजीओ द्वारा इस काम को करना शुरू किया गया था। संस्थापक अलीना आलम दिव्यांगों को रोज़गार दिलाने के लिए इस कैफ़े की शुरुआत कर चुकी है। देश भर में ऐसे कई कैफ़े हैं जो दिव्यांगों को उनकी नई पहचान दे रहे हैं। ज़्यादा जानकारी हमें अलीना आलम ने ही दी। नाम अलीना आलम है। I'm the founder and CEO of मिट्टी कैफे। I started मिट्टी जब हम कॉलेज में थे, एक सपने के साथ कि लोग दुनिया लोगों की काबिलियत और सिर्फ काबिलियत पर गौर करें। मिट्टी कैफे एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वी हैव कैफेज विद इन कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, now within the Supreme Court of India and the Rashtrapati Bhavan, which was inaugurated by the President of India, run by adults with physical, intellectual and psychiatric disabilities. हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों में जागरूकता क्रिएट कर पाएँ और जो मतलब लोगों के सोच में जो डिसेबिलिटी है उसे हम हटा पाएँ। खाने का स्वाद और कैफ़े की साज सजावट देखने के बाद लगता ही नहीं है कि ये कैफ़े दिव्यांगों द्वारा चलाया जाता है। खाने की सर्विस भी समय से ग्राहकों तक पहुंचा दी जाती है। इस कैफ़े के पीछे का उद्देश्य समझते हैं। देखिए, मिट्टी कैफे हमारा शुरू करने का ना बस एक ही एम था और जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं लोगों को कि ये बहुत सिंपल मॉडल है और ऐसा हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि बहुत कुछ यूनिक है। हम लोग ये मैसेज डालना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को हायर करें जिनको डिसेबिलिटी है, वो कीर्ति हो जो अपने हाथ के बल चल कर आई थी व्हेन शी केम फॉर द इंटरव्यू और आज अपने व्हील चेयर पर बैठ के 10 और लोगों को संभालती है, या पूजा हो, या हमारे कैफे में अनीता हो जो 3 बच्चों की माँ है, उनके हस्बैंड नहीं वो अकेले कमाती है, या निक्की और निम्मी जो अपने व्हील चेयर पर बैठ के आते हैं। तो ये सिर्फ मिट्टी कैफे में ना हो, हम लोग चाहते हैं विश्व में हर एक बिजनेस लोगों को हायर करें जिनको डिसेबिलिटी है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स है, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है खुद की लाइफ बदलने की और देश को भी बदलने की। इस कैफ़े में दिव्यांग जन ही कुक है, दिव्यांग जन ही वेटर है और दिव्यांग जन ही कैशियर भी है। आखिर कैसे दिव्यांग मिलकर इतना सुंदर और इतना बिजीएस्ट कैफ़े। चैलेंजेस तो सब इंसानों को होते हैं, वो जिनको डिसेबिलिटी है या जिनको डिसेबिलिटी नहीं है। आज मतलब कोई भी इंसान 100% सब कुछ नहीं कर सकता, वो हम भी नहीं कर सकते। तो वेरियस चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे कैफे में। हमारे बहुत अन्य प्रकार के लोग हैं जिनके इंटरेस्ट अलग है, डिसेबिलिटीज अलग है। किसी को मानसिक डिसेबिलिटी है, किसी को साइकेट्रिक डिसेबिलिटी है, किसी को शारीरिक डिसेबिलिटी है, कोई शायद बोल सुन नहीं सकता, लेकिन वो सब एक साथ मिल के काम करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं जो और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, जो मोर देन एनीथिंग कोई भी चैलेंज को कॉम्बाइन। देश भर में आज कई दिव्यांगों को इस कैफ़े के जरिए रोज़गार मिल रहा है। अब दिव्यांग अपने आप को लाचार और बेबस नहीं बल्कि मजबूत समझते हैं। हमारी अभी 47 मिट्टी कैफेज हैं एंड ग्रोइंग, एंड हमारे पास 600 से ज़्यादा लोग जिनको डिसेबिलिटी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मिट्टी कैफेज चला रहे हैं। हमारे कैफेज कॉर्पोरेट्स में है, कॉलेजेस में, अस्पतालों में है, एयरपोर्ट्स में है, तो बैंगलोर एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट। जैसे कि मैंने बोला, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने अपने जन्मदिन में हमारा मिट्टी कैफे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनॉग्रेट किया। राष्ट्रपति मैम ने अपने जन्मदिन में हमारा कैफे इधर राष्ट्रपति भवन में जहाँ पर अपने आप बैठे हैं उधर इनॉग्रेट किया, जिससे ये मैसेज आता है कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूशन
जो अनेकता में भी जो एकता है, वही ये देश का स्पिरिट है। इंक्लूशन ये देश का स्पिरिट है, वो सिर्फ एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को नहीं बिलोंग करता है। तो जब एक हमारे देश के सीजेआई और राष्ट्रपति मैम अगर इसको एंडोर्स करते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे विश्व में जा रहा है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी।